वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मनरेगा मजदूर बोले 600 रुपए मजदूरी दे सरकार। मनरेगा कार्यों को शुरू करवाने और मनरेगा कार्यस्थल पर सभी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग करते हुए गुरुवार को महिलाओं और पुरुष ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मनरेगा स्थल पर नरेगा कर्मियों को आने वाली समस्याओं के निस्तारण और जिले भर में कई स्थानों पर बंद पड़े नरेगा कार्यों को फिर से शुरू करने की मांग की गई। बड़ी संख्या में आए महिलाओं और पुरुषों ने अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में जिला परिषद सीईओ अशोक असीजा से मिलकर मांग पत्र सौंपा। एडवोकेट रघुवीर वर्मा ने बताया कि हमारी प्रमुख मांगे मनरेगा में 200 दिन काम और प्रतिदिन 600 रुपए मजदूरी लेने, लंबे समय से रुका हुआ मेंटो का भुगतान जल्द करवाने, टास्क पूरा होते ही कार्यस्थल छोड़ने की अनुमति का पत्र जारी करने, ऑफलाइन हाजिरी शुरू करने, कार्यस्थल पर दवाइयाँ, छाया के लिए टेंट, शुद्ध पेयजल और महिला मजदूरों के बच्चों के लिए पालना की व्यवस्था करने, मेंटो को स्थायी करने, अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने, भूमिहीनों को जमीन दिलवाने, जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा में शामिल किया जाए, जरूरतमंदों को आवास सुविधा देने, पीएम आवास योजना में बकाया राशि का भुगतान तुरंत करने की प्रमुख मांगे हैं। रेलवे में निकली 10वीं पास के लिए 5,636 पदों पर भर्ती। एनएफआर ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके तहत उम्मीदवारों से आधिकारिक वेबसाइट www.nfr.indianrailways.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। भारतीय रेलवे के तहत उत्तर सीमांत रेलवे एनएफआर ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके तहत उम्मीदवारों से आधिकारिक वेबसाइट nfr.indianrailways.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ध्यान दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। ऐसे में इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जल्द से जल्द पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दे। भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 5636 पद भरे जाएंगे, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के विभिन्न कार्यालयों में भर्ती की जाएगी। विस्तृत वैकेंसी डिटेल भर्ती की अधिसूचना में उपलब्ध है। राजस्थान में होगा आरएसएस का बड़ा सर्वे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी दोनों पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब आरएसएस फील्ड में एक्टिव हो गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस एक बड़े सर्वे की तैयारी कर रहा है। पदाधिकारियों की माने तो चुनावी साल में संघ की ओर से जनता का फीडबैक जुटाकर बीजेपी नेतृत्व से परामर्श किया जाता है, लेकिन इस बार राजस्थान में यह सर्वे और पॉलिटिकल फीडबैक जुटाने का काम जल्द शुरू किया जा रहा है। जुलाई से ही संघ और उससे जुड़े संगठनों के जरिए इस काम की शुरुआत हो जाएगी। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरसंघ चालक मोहन भागवत 2 जुलाई को राजस्थान आएंगे। वे करीब 7 दिन तक प्रदेश में कैंप करेंगे। इस दौरान झुंझुनू, चूरू, जयपुर समेत कई जिलों में प्रवास का भी कार्यक्रम बन रहा है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और संघ बैकग्राउंड के कई सीनियर बीजेपी नेता भी इस दौरान भागवत से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। लहसुन की सरकारी खरीद नहीं हुई शुरू। मंडी में अब भी कम दाम में लहसुन बेचने को मजबूर किसान। राज्य सरकार ने भी बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत लहसुन खरीद की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं होने से किसानों को मंडी में कम दाम में ही लहसुन बेचना पड़ रहा है। जिला संयोजक राकेश निर्मल सेन ने बताया कि हाड़ौती के लहसुन उत्पादक किसानों के साथ राजस्थान सरकार और प्रशासन मजाक कर रहा है। खरीद की घोषणा के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था खरीद केंद्र को लेकर शुरू नहीं की गई है। इसे नाराज होकर भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष गिरिराज गौतम राजफेड के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे एवं क्षेत्रीय सहित उच्च अधिकारियों को हरी खोटी सुनाई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार एवं प्रशासन खरीद में लेट लतीफी कर रहा है, उससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजस्थान से गुजरात का सफर सिर्फ 5 घंटे में होगा पूरा। 8 जिले होंगी कनेक्ट। जंगल और नदियों से गुजरेगी ट्रेन। उदयपुर से अहमदाबाद तक का सफर करने वालों को इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। राजस्थान में पहली बार झीलों की नगरी उदयपुर और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद ब्रॉडगेज ट्रैक से जुड़ने जा रहा है। इस ट्रैक पर करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। माना जा रहा है कि जरूरी ट्रायल इसी महीने में पूरा हो जाने की उम्मीद है। दरअसल अभी उदयपुर से गुजरात की रेल कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ मीटर गेज ट्रैक था, लेकिन वो भी पिछले 6 सालों से बंद है। अब दोबारा इसे ब्रॉडगेज में कन्वर्ट कर ट्रेन चलाई जाएगी। पहली बार होगा जब उदयपुर सीधे तौर पर अहमदाबाद से जुड़ेगा। 6 साल पहले इस रूट पर मीटर गेज ट्रेन चलती थी,
जो लगभग 10 घंटे का समय लेती थी। वहीं दूसरी ओर सड़क के रास्ते 5 घंटे में ही अहमदाबाद पहुंचा जा सकता था। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच ट्रेन शुरू करने के बाद भी 5 घंटे में अहमदाबाद से उदयपुर पहुंचा जा सकेगा। इतना ही नहीं, ट्रेन का सफर आरामदायक और रोमांचक होगा। 28 जून से होगी लैब असिस्टेंट परीक्षा, जारी हुआ एडमिट कार्ड। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग हर साल सरकारी नौकरी के लिए कुछ परीक्षाएं आयोजित करवाता है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से लैब असिस्टेंट परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। उम्मीदवार rsmssb.rajasthan.gov.in पर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। यह परीक्षा 28, 29 और 30 जून 2022 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा से एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार परीक्षा केंद्र की जानकारी व एडमिट कार्ड पर दिशा निर्देश अच्छी तरह से पढ़ लें। इस परीक्षा के जरिए 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान कांग्रेस का 27 जून को प्रदेश व्यापी धरना और प्रदर्शन। पीसीसी चीफ डोटासरा बोले कांग्रेस युवाओं के साथ। अग्निपथ स्कीम के विरोध में राजस्थान कांग्रेस 27 जून को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह जानकारी दी। राजधानी जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 27 जून को सभी विधायक और कांग्रेस कमेटी के नेता युवाओं के साथ उनकी आवाज बनकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। राज्य की 200 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। डोटासरा ने कहा कि हमारी मांग पीएम मोदी और देश के गृह मंत्री तक जाए, इसलिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन किया जाएगा। पीसीसी चीफ ने कहा कि अग्निपथ स्कीम लाकर मोदी सरकार ने गलत निर्णय लिया है। युवाओं ने 2 बार मोदी सरकार बनाने में अहम योगदान दिया था। मोदी सरकार आज युवाओं को छलने का काम कर रही है। युवाओं की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। सेनाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। मोदी सरकार स्किल युवा बेरोजगार कैसे मिले, इसकी तैयारी कर रही है। सेना में संविदा पर भर्ती देश हित में नहीं है। 4 साल युवा बेरोजगार हो जाएगा, काम की कोई गारंटी नहीं होगी। वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा घोषित करने की मांग। समर्थकों ने लगाए नारे, केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में वसुंधरा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भाजपा में सीएम फेस को लेकर एक बार फिर से खींचतान बढ़ गई है। चुनाव से ठीक पहले वसुंधरा राजे के जिलों में दौरे होने से विरोधी खेमा सतर्क हो गया है। पूर्व सीएम हमेशा की तरह चुनाव से 1 साल पहले प्रदेश के दौरे पर निकलती रही हैं, लेकिन इस बार विरोधी खेमा ज्यादा सतर्क है। वसुंधरा राजे के उदयपुर दौरे के दौरान समर्थकों ने केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में वसुंधरा के नारे लगाए। जिस समय नारेबाजी हो रही थी उस समय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी वसुंधरा राजे के साथ मौजूद थे। सरकार सोलर पैनल लगवाने वालों को दे रही इतने रुपए की सब्सिडी। आज हम आपको सरकार की एक बेहद ही खास स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम सोलर रूफटॉप योजना है। इस स्कीम के तहत सरकार लोगों को सोलर पैनल लगवाने पर 40% तक सब्सिडी दे रही है। गर्मियों के सीजन में अक्सर लोग हर महीने आने वाले बिजली बिल से काफी परेशान होते हैं। आज के इस बढ़ती महंगाई के दौर में अतिरिक्त मात्रा में आने वाला बिजली का बिल एक अलग बोझ बन जाता है। ऐसे में सरकार की इस योजना का लाभ लेकर आप हर महीने आने वाले बिजली के बिल से आजादी पा सकते हैं। देश में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप सोलर रूफटॉप स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी सोलर रूफटॉप स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको solarrooftop.gov.in पर वेबसाइट पर विजिट करना होगा। राजस्थान में भीषण बिजली संकट। राजस्थान में बिजली संकट से हर कोई परेशान है। एक तरफ सरकार बिजली व्यवस्था बनाए रखने में भरसक प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली कटौती से ग्रामीण ही नहीं शहरी क्षेत्रों के लोग भी परेशान हैं। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान में बिजली संकट के लिए जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्थान की सरकार छत्तीसगढ़ में कोयला भंडारों में खनन नहीं कर पा रही है। इसके चलते छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी इसका असर पड़ा है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस समय भयंकर बिजली संकट है। इससे पूरे राजस्थान को अंधेरे में ही नहीं आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है।